दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में आप लोगों को हूतीज़ और इजराइल की खबर बताऊंगा। हूतीज़ लगातार इजराइल को टारगेट कर रहे हैं और हूतीज़ की मिसाइलों को अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम हो रहे हैं। लाल सागर के अंदर भी हूतीज़ ने जहाज़ों पर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। ताज़ा हमला हूतीज़ ने इजराइल के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल से किया, जिसके बाद पूरे इजराइल के अंदर हड़कंप मच गया। कल का जो हमला हुआ है हूतीज़ का इजराइल की तरफ, जिसको रोकने में इजराइल नाकाम हुआ, इससे एक बात तो साबित हो गई कि लाल सागर के अंदर हूतीज़ जो हमले कर रहे हैं वो हमले शायद कहीं ना कहीं सही हैं और उन हमलों को भी अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाते हैं। हूतीज़ हमलों के बाद जो स्टेटमेंट जारी करते हैं, कहीं ना कहीं उन बयानों में सच्चाई होती है कि हमने हमला किया और वो कामयाब हुआ, क्योंकि जितना तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने अपने देश के अंदर लगा रखा है, उतना तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का और अमेरिका का समुंदर के अंदर मौजूद नहीं है। तो सोचिएगा कि वहां पर किस तरीके से जहाज़ों पर हमले होते होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा हमला अब तक का, इतना बड़ा हमला तो हमास भी नहीं कर पाया जितना बड़ा हमला हूतीज़ ने तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर कर डाला। जी हां, इजराइल का बेन गुरियन हवाई अड्डा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यहां पर सबसे ज्यादा आवाजाही होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहां पर आती हैं। इजराइल के एरो एयर डिफेंस सिस्टम और इसी साल जो अमेरिका ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है, इन दोनों डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए, चकमा देते हुए हूतीज़ की बैलिस्टिक मिसाइल बेन गुरियन हवाई अड्डे के जो सबसे मेन टर्मिनल है उसके बराबर में आकर गिरी। अचानक से हड़कंप मच गया। लोग सो रहे थे, सुबह के वक्त में यह हमला हुआ। एरो एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को मारने के लिए तैनात किया हुआ है। इजराइल के पास खुद का अपना बनाया हुआ है। आयरन डोम तो एक साइड रखिए, आयरन डोम को तो हिजबुल्लाह ने वैसे ही तहस नहस कर दिया है। एक भी मिसाइल और रॉकेट नहीं रोक पा रहा था आयरन डोम हिजबुल्लाह के। एरो एयर डिफेंस सिस्टम को स्पेशली डिजाइन किया गया है लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए। और जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसको भी इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। लेकिन आईडीएफ ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे दोनों एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल जो हूतीज़ की तरफ से आई थी उसको रोकने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल हवाई अड्डे की टर्मिनल, जो मेन टर्मिनल है, वहां के पास आकर गिरी और तकरीबन 25 मीटर गहरा गड्ढा वहां पर हो गया। हर तरफ भगदड़ मच गई। अचानक से बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। दरअसल जब ये मिसाइल आ रही थी तो अलर्ट तो पहले ही मिल गया था, इसलिए उस वक्त में कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई, कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं हुई, सबको टाल दिया गया। फिलहाल 6 मई तक सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों हूतीज़ के लिए, और ये बहुत बड़ी नाकामी है इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। नाकामी मानी भी है आईडीएफ ने। दरअसल सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं रोक पाया बैलिस्टिक मिसाइल को, जबकि डिजाइन इसी तरह से किया गया है। अब एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि ये जो हूतीज़ हैं ये बहुत चालाकी के साथ ईरान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईरान के साथ मिलकर मिसाइलें बना रहे हैं और इसी वजह से हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल एरो डिफेंस सिस्टम को एक्सपर्ट के मुताबिक, इजरायली एक्सपर्ट के मुताबिक, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो दूर से आने वाली मिसाइलों को जो ऊंचाई से छोड़ी जाती हैं उसको बहुत आसानी से डिटेक्ट करके मार गिराता है। लेकिन हूतीज़ ने ये जो मिसाइल छोड़ी है ये काफी नीचे से छोड़ी है, इसलिए एरो एयर डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया और नहीं रोक पाया। रही बात थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर कम ऊंचाई से कोई मिसाइल तेजी के साथ आती है, गति उसकी तेज होती है, तो ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है अमेरिका का, जिसके बारे में इतनी बड़ा चढ़ाकर हमारा देश का मीडिया भी बता रहा था कि आ गया है थर्ड, अब ईरान की खैर नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तेजी से आने वाली और कम हाइट पर आने वाली मिसाइल को नहीं रोक पाता है। तो यही नाकामी बताई जा रही है कि हूतीज़ ने बहुत चालाकी के साथ ये मिसाइल छोड़ी है और ईरान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईरान के साथ मिलकर ये मिसाइलें बना रहे हैं। तो जरा सोचिएगा
वैसे सोचने वाली बात है कि जब ईरान की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हुतीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतनी ख़तरनाक मिसाइल बना दे रहे हैं, तो सोचिए ज़रा ईरान के पास कितनी ख़तरनाक मिसाइलें होंगी और कितनी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी होगी। वाकई में दोस्तों ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो ख़तरनाक हैं और टेक्नोलॉजी भी ईरान के पास काफ़ी है। ईरान का अंदरूनी पूरा साथ हुतीज के साथ है ही, भले ही खुलकर ना हो लेकिन अंदरूनी पूरा साथ है। इसीलिए ईरान के ऊपर भी कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं इजराइल के कि जवाब ईरान को देना पड़ेगा। ये हमला हुतीज का नहीं है बल्कि ईरान का ही मानो इस हमले को। फिलहाल नेतन्याहू ने खुली धमकी दे दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमने पहले भी बहुत सारे हमले किए हैं, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं और आने वाले फ्यूचर में भी हम ऐसे ही ऑपरेशन चलाएंगे। यह धमाका नहीं है, बस इतना ही है, लेकिन धमाके होंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स का कहना है कि जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे 7 गुना नुकसान पहुंचाएंगे। साथ ही साथ नेतन्याहू ने अपने अधिकारियों को इस बात का आदेश दे दिया है कि यमन पर हमला करने का पूरा प्लान तैयार करें, कैसे, कब और कहां हमला करना है, कितने हमले करने हैं, क्योंकि बाकायदा कह दिया अब धमाके होंगे। जाहिर सी बात है इजराइल खामोश तो नहीं बैठेगा। हुतीज के इस मिसाइल हमले के बाद हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने कहा कि यमन के लोगों, आप हमसे हैं और हम आपसे हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ी नाकामी कह सकते हैं इजराइल की कि इतनी दूर से एक मिसाइल आई और उसको रोकने में नाकाम रहे और हवाई अड्डा जो सबसे बड़ा माना जाता है बेन गुरियन, वहां पर आकर गिरी। फिलहाल गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा में पूरा कब्जा करने की तैयारी बेंजामिन नेतन्याहू ने कर ली है, ऐसा मीडिया कह रहा है। छोटी सी खबर होती है उसको इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तैयारी तो बहुत टाइम से कर रहा है, रिजर्व सैनिक भी उतार दिए, पूरी दुनिया के सैनिक उतार दिए, लेकिन गाजा कब्जे में नहीं आ पा रहा है। फिलहाल खबर बता दूं, पहले एक लेटेस्ट अपडेट, उसके बाद इस खबर को विस्तार से बताऊंगा। रफा के अंदर एक सुरंग में जोरदार विस्फोट हुआ। उस वक्त इजराइल की एक विशिष्ट इकाई वहां पर मौजूद थी, सेना की टुकड़ी वहां पर मौजूद थी। धमाका हुआ जिसमें 2 इजरायली सैनिक मारे गए, 4 अन्य घायल हो गए। खान यूनिस से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई है, वहां पर भी कुछ इजराइल के साथ हुआ। इजरायली सेना अभी भी लगातार गाजा के अंदर गश्त कर रही है, घूम रही है, हमास को मारने की कोशिश कर रही है, बंदूकों को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बहुत सारे रिजर्व सैनिकों को बुला लिया है। रिजर्व सैनिक क्या होते हैं इनके, ये भी आपको बता दूं। रिजर्व सैनिक वो होते हैं कि जो इजराइल के अंदर अलग अलग प्रोफेशन में होते हैं। कोई बैंक मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है। फिलहाल जो इजराइल के आम लोग हैं, सैनिकों से हटकर उनको रिजर्व सैनिक के तौर पर बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती है और उनको रिजर्व करके रखा जाता है कि कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको भेज दिया जाए। कुछ दिन लड़ाई लड़ने के बाद फिर वो अपने अपने कामों पर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर हर घर से सेना में सेवा ज़रूर देनी होती है। तो रिजर्व सैनिकों को बुला लिया गया है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने की तैयारी नेतन्याहू कर रहा है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि इजराइल सब कुछ कर रहा है, पूरी जान झोंक रहा है मिडिल ईस्ट का बादशाह बनने के लिए। लेकिन अब ये जो संगठन एक्टिव हो चुके हैं, ईरान समर्थित संगठन ही इनको कहा जा सकता है, इन्होंने इजराइल की धौंस जमने नहीं दी है। फिलहाल इजराइल की नज़र अब यमन की तरफ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मिसाइल हमले का बदला इजराइल ज़रूर लेगा। इजराइल हमले का बदला ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।